प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जनरल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आप लगातार हिंदी की कक्षाएं काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। काव्यखंड को इस समय आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम लोग अभी आज भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे। हम लोग अभी भारतेंदु को। और आइए उसी में सबसे पहले थोड़ा उनका सार संक्षेप में उनके परिचय पर भी दृष्टि डाल लें। उनकी जन्म मृत्यु है तो वो किस प्रकार से उन्होंने लेखन किया है, तो थोड़ा सा उनके संबंध में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित कोई पीडीएफ सार संक्षेप में जो भी शॉर्टकट में आपको परिचय कैसे लिखा जाता है उसकी पीडीएफ भी आपको बना दी गई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके माध्यम से आप जो है लिंक पर जाकर के व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आप अपनी वांछित सामग्री है वो मंगा सकते हैं। देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहीं किसी भी अगर संवत का जिक्र आता है तो सन से संवत कहते हैं 57 वर्ष आगे होता है, उसको प्लस करके देख सकते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वह सन 1885 ईस्वी में हुई है। मतलब बहुत ही अल्पकालिक जीवन इनका रहा है। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इतना लेखन कर दिया है। इन्होंने तमाम काव्य ग्रंथ लिखे हैं, नाटक बहुत से लिखे हैं। सत्य हरिश्चंद्र है, नील देवी है, और उधर प्रेम तरंग है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है काव्य में भी लिखी हैं, काव्य ग्रंथ। इतिहास और पुरातत्व संबंधी भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, कृतियाँ लिखी हैं। उपन्यास भी अनेक लिखे हैं। यात्रा वृत्त को भी इन्होंने लिखा है, ये विधाएँ हैं आपकी हिंदी की। जीवनी भी लिखी हैं और ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। अन्य भाषाओं के शब्द भी इनके में आ गए हैं। और चूँकि काव्य और गद्य दोनों में लेखन किया है, इसलिए बहुत व्यापक इनका परिचय है। तो गद्य में जब परिचय लिखते हैं तो उसमें जन्म की तिथि, स्थान, दूसरा साहित्य शिक्षा एवं कार्य, दूसरा बिंदु, तीसरे में साहित्यिक सेवाएं, चौथे में रचनाएं, पाँचवें में भाषा, छठे में शैली, सातवें में आप अलंकार, फिर आठवें में छंद, नौवें में उधर रस। इस तरीके से जो है 11 बिंदुओं में, और लास्ट में हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे करके आप जो है पूरे परिचय को, कवि परिचय को लिखेंगे। जब गद्य परिचय हम लोग लिखते हैं तो उसमें रसछंद अलंकार का बिंदु कट जाता है, बाकी सारे जो है बिंदु उसमें रहते हैं, 8 बिंदु उसमें रहते हैं। तो आज हम लोग भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक को पढ़ेंगे। और प्रेम माधुरी का मतलब इसमें स्वाभाविक रूप से इसमें प्रेम का, वियोग का, इन सभी का वर्णन होगा। कहीं श्रृंगार भी हो सकता है, कहीं वियोग श्रृंगार भी होगा। तो देखे आइए। मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। कोई गोपी कह रही है, कोई नायिका कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझे। प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। कहते प्रेम का जो मार्ग है जो तलवार की धार पर चलने के समान कष्टकर है। तो मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होते था। गोपी कह रही, नायिका कह रही है कि इसमें गोपी ने स्पष्ट किया है कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, इसका बड़ा गहरा रहस्य है। भारतेंदु जी कहते हैं, गोपी कह रही है, यथार्थ होते था है। जैसे यथार्थ होता है, जैसे सत्य, यथार्थ माने सत्य। जैसे सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कष्टकर होता है, सत्य के सामने लोग टिक नहीं पाते हैं, इसी प्रकार जो प्रेम का मार्ग है वो भी बहुत कठिन है। यथार्थ की तरह, जैसे यथार्थ सत्य होता है, कड़वा होता है, भद्दा होता है, ये सब चीजें होती है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी व्यथा है। गोपी कह रही है कि यदि मैं अपने मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को अगर किसी को सुनाती हूँ, पुकारन में किसी को सुनाती हूँ, व्यक्त करती हूँ, तो लोग मेरी इस पीड़ा को देख करके मदद तो कम करेंगे, सहायता तो कम करेंगे, बल्कि मेरी पीड़ा को देखकर और उसमें उपहास का भाव अधिक लाएंगे, मजाक अधिक उड़ाएंगे, बदनामी अधिक करेंगे।
तो किसी को अपने प्रेम की पीड़ा को बताना ये बदनाम ही होने की एक कथा है, कहानी है। समझ लो बदनाम होने की कहानी प्रारंभ हो गई। जानत है जिय मेरो भलो विधि, मेरा चित्त मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है कि प्रेम के कारण मुझे पीड़ा है, और उपाय सभी व्यर्था हैं। मेरे मन की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है? मेरे मन की पीड़ा जिसकी वजह से है, जिसका विरह मुझे है, जिस प्रियतम का विरह है, जिस कृष्ण का विरह मुझे है, गोपी कह रही है, तो वह विरह उसी के आने पर, मिलने पर खत्म होगा जिस प्रिय की वजह से विरह है। तो और कोई उपाय करना सब व्यर्थ है, और कोई सहायता भी करेगा तो मेरा वो विरह तो दूर नहीं कर देगा। किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद कर देगा तब भी वो विरह पीड़ा वो खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं किसी से अगर अपने मन की ये पीड़ा को अगर व्यक्त भी करूं तो उसमें क्या है, अपनी ही व्यथा दूसरे के पास बताना है और उसका कोई समाधान नहीं है। लोग उसके वजह से उपहास ही उड़ाएंगे। रहीमदास जी ने लिखा भी है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, और सुन अठिलई हैं लोग सब बांट न ली है कोई। इस प्रकार का ही भाव इसमें से है। तो बावरे हैं ब्रज के शिगरे मोहे, लगता है ब्रज के सारे लोग बड़े पगला से गए हैं। नाहक पूछत कौन व्यथा है, हमसे बार बार पूछ रहे कौन सी व्यथा है। अरे विरह प्रेमी की क्या व्यथा हो सकती है? उसकी व्यथा, उसका दुख तो केवल विरह है, उसका प्रीतम को ना मिल पाना है, तो उसका समाधान उसी के द्वारा संभव है। इसलिए व्यर्थ में ही लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ये सारी बातें पूछना व्यर्थ है। ये ब्रज के लोग बार बार मुझसे ऐसा पूछ करके मेरे मन को और भी कष्ट दे रहे हैं। तो इसमें देखें तो अब देखो आप, यथारथ हो तो यथा है, आप अनुप्रास का भाव भी है इसमें। निश्चित रूप से अनुप्रास की छटा है, ब्रज भाषा में है, और सवैया छंद में पूरा पाठ से चल रहा है। पूरा शीर्षक ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में है। अनेक प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो किसके समान कष्टकर है। जैसे यथार्थ होता है, इसका उत्तर बन जाएगा, जैसे यथार्थ कष्टकर है उसी प्रकार जो है वो प्रेम का मार्ग भी कष्टकर है। विरह को दूर करने के लिए कौन सा उपाय जो है वो सार्थक है? विरह को दूर करने के लिए सार्थक उपाय यह है कि उसका प्रेमी उससे मिल जाए, उसके प्रेमी को विरही से मिला दिया जाए। बावरे हैं शिगरे ब्रज के लोग, ब्रज के सारे लोग बावले से हैं। ये कौन कह रहा है? ये गोपी कह रही है। इस तरीके से अनेक छोटे छोटे प्रश्न बनते हुए चले जाएंगे। सवैया छंद में है और आप देख रहे हैं यहाँ पर वियोग श्रृंगार में है। आगे बढ़े। कोई नायिका है, तो नायिका का जो प्रियतम है वह बाहर जा रहा है, परदेश जा रहा है। तो उस को जाते समय कहते हैं कि लोगों को टोकना नहीं चाहिए, और अगर वो टोकती नहीं है तो उसके मन का जो एक अंतर्द्वंद है कि वह अपने पति से जाते समय क्या कहे, इस प्रकार के एक अंतर्द्वंद को प्रस्तुत सवैया के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि रो कहीं जो तो ये मंगल हो, यो प्रेम नशे तो कहे पिए जाइए, जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहें तुम रे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पति आई, तासो पयान समय तुम रे हम का कहें आप हमें समझाइए। तो इसमें देखेंगे आपकी जो नायिका है वो प्रियतम के विदेश जाने पर अपने प्रिय से कह रही है कि रोकहीं जो तो अमंगल होए। हे प्रिय, यदि मैं आपको जाते समय रोकती हूँ, टोकती हूँ, तो अमंगल हो, एक अशुभ हो जाएगा। कहते हैं जाते समय किसी को रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, ये हमारी रीति है, एक परंपरा है। और प्रेम न सहे जो कहें पिए जाइए, अगर कह देती हूँ कि जाइए, आप चले जाइए, तो उसमें प्रेम का नाश होता है, प्रेम में कमी आती है। और जो कहें जाहु न तो प्रभुता, और अगर ऐसा कहती हूँ कि न जाओ, तो हमारा अधिकार का भाव प्रकट होता है। और जो कछु न कहें तो
स्नेह नसाई, और मैं कुछ कहती नहीं हूँ, चुप हो जाती हूँ तो भी प्रेम का नाश होता है, प्रेम में कमी आती है। जो हरिचंद कहें तुम रे बिनु, और अगर मैं ऐसा तर्क करती हूँ, भारतेंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी तो इस पर विश्वास कौन करेगा? कौन पत्याही माने विश्वास करेगा? तो इस बात पर विश्वास कौन करेगा? तासो पयान समय तुम रे हम, का कहीं आप हमें समझाए। बहुत चतुराई से वो भी ऐसा कह रही है, नायिका कह रही है। तो इसलिए अपने प्रयाण के समय, अपने जाते समय, हे प्रीतम आप ही मुझे बता दीजिए कि हम आपसे क्या कहें, आप ही मुझे समझा दीजिए। इस प्रकार जो गोपी है अपने मन के अंतर्द्वंद को प्रकट करती है, अपना एक बहुत ही भोलापन भी प्रकट करती है, अपने को बहुत ही अज्ञान और नम्रता का भाव यहाँ पर प्रकट करती है। इससे प्रिय और जो प्रिया है दोनों के प्रेम में वृद्धि होती है। इस प्रकार आप देखिए श्रृंगार रस में भी है। और समझते हुए चलिए, प्रश्न भी अनेक बन जाते हैं कि प्रेम का नाश कब होता है? जब किसी के प्रस्थान के समय उसको रोका या टोका जाए। स्नेह का नाश, प्रेम का में कमी कब आती है? जब कह दें कि हे प्रियतम जाइए, ऐसा कह देते हैं तो प्रेम का नाश होता है। इस प्रकार से जो है निश्चित रूप से पूरा जो सवैया है वह वही आप पढ़ रहे थे, जिसमें आप देख रहे हैं मुक्तक शैली में है, ब्रजभाषा में है, सवैया छंद में है, अनुप्रास की छटा इसमें सर्वत्र विद्यमान है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिए। पूरे जो प्रेम माधुरी शीर्षक में सवैया छंद में भारतेंद्र जी ने लिखा है। अगला देखते हैं, तीसरा छंद क्या है। अब इसमें क्या है कि जो गोपी है निश्चित रूप से प्रियतम के विरह में जो है वो दुखी है, महसूस करती है अपने को, और बहुत ही संतोष करती है, और बड़ी ही अपनी वाक चातुर्य के द्वारा, वाणी की चतुराई के द्वारा निश्चित रूप से किसी प्रकार से प्रियतम से मेरा मिलन हो जाए, अंतिम समय तक हो जाए, ऐसा वो प्रयास करती है। बिल्कुल ही अपने अंदर कोई कठोर भाव, कोई कटुता का भाव नहीं लाती है। आजू लो ना, आजू लो जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावें। मेरो उराहुनो है कछु नाही सवई फल अपने भाग को पावें। जो हरिचंदो भई सो अब प्राण चले चाहता सो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के सब कंठ लगावे। बिहारी ने ब्रजभाषा में अपनी बात को बहुत ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हुए बताया है कि जो गोपी कह रही है कि आज लो जौन मिले तो कहा, आज तक हमारा आपसे अगर मिलन नहीं हो सका तो कोई बात नहीं है, हम तो सदा सर्वदा के लिए जन्म जन्मांतर तक आपकी ही हैं। हम तो सब प्रकार से आपकी ही हैं। इतने समय तक नहीं मिल पाए तो ये सब प्रभु की इच्छा है, नहीं मिल पाए हमारे भाग्य की बात है, लेकिन हम सब प्रकार से आपकी हैं, सदैव आपकी ही रहेंगी। मेरो उराहुनो है कचना, मेरी आपके लिए कोई उपालंब नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मेरी आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। सबय फल अपने भाग्य को पावें, सारे लोग अपने भाग्य का ही फल पाते हैं, जितना जिसके भाग्य में लिखा है उतना ही उसको मिलता है, इसलिए मेरा कोई शिकायत, कोई उपालंब आपके लिए नहीं है। जो हरिचंद भई सो, अब जो कुछ भी भारतेंद्र जी कहते हैं, गोपी कह रही कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो हुआ, अब प्राण चले चाहें, अब प्राण निकलना चाहते हैं, तासो सुनावें, इसलिए मैं अपने मन की पीड़ा को, मन की व्यथा को आपसे व्यक्त कर रही हूं। प्यारे जो है जग की यह रीति, हे प्रियतम संसार का एक रीति है, एक परंपरा है कि विदा के समय सब कंठ लगावें। जब कोई विदा होता है तो विदा के समय सारे उसके प्रियजन, उसका प्रिय उसे गले से लगाता है। तो इस प्रकार अब हमारे प्राण भी निकलना चाहते हैं, अब मैं भी अंतिम पड़ाव में हूँ, इसलिए हे प्रियतम आप अंतिम समय में ही आकर के मुझे अपने हृदय से लगा लें। इस प्रकार गोपी अपनी उस वाक चातुर्य के माध्यम से किसी प्रकार प्रियतम को, कृष्ण को बुलाना चाहती है और उससे मिलना चाहती है। आप देख रहे हैं ब्रजभाषा में, सवैया छंद में, मुक्तक शैली में,
वियोग श्रृंगार में है, माधुर्य गुण है। ऐसे अनेक आप इसमें काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को भी समझते हुए चलेंगे। आप देख रहे हैं ब्रज भाषा में, भाषा ब्रज हो सकती है, भाषा ब्रज है। शैली में मुक्तक लिख सकते हैं, मुक्तक शैली है। और वियोग श्रृंगार में है, वियोग श्रृंगार कह सकते हो, विप्रलम कह सकते हो, वियोग श्रृंगार है। सभी का भाव रति ही है इसमें भी। और सरैया छंद है, सरैया छंद हो सकता है। और इसमें मुक्तक भी है, गीत शैली भी इसमें आ जाती है, सरैया छंद में है। और माधुर्य गुण में भी है, माधुर्य गुण है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम सब लोग, देखेंगे इस पद में। अंत तक देखते हुए चलिए, पूरे को ठीक से समझते हुए चलिए। अंतराक्ष अलंकार में है और आप देख रहे हैं कि ये सारा जो काव्य सौंदर्य है उसको ध्यान से समझते हुए आप चलें और अर्थ को भी ठीक से समझते हुए छोटे छोटे प्रश्न भी अपने मन में संजोते हुए चलिएगा। जैसे कि कहते हैं कि सवै फल अपने भाग को पावें, ये कौन कह रहा है? तो इसमें गोपी अपने प्रीतम पर कृष्ण को कह रही है कि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। समाज की रीति क्या है? समाज की एक रीति है, परंपरा है कि विदा के समय सभी प्रियजन उसे कंठ से लगाते हैं, ये एक रीति है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अनेक प्रश्न अपने स्तर से भी आप बना सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। पय बिना नदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। पे प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अब इसमें सरैया छंद है, हमने एक साधारण रूप में पढ़ दिया। तो व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन, हे उद्धव, जो आपने बताया कि उद्धव कृष्ण के मित्र थे कि ये ब्रह्म जो है वो सभी जगह जल थल में विद्यमान है, सब जगह वो व्याप्त है, ये हम भी पहचानती हैं, ये इसका ज्ञान हमें भी है, गोपियाँ कह रही हैं। पर बिना नंदलाल, इसमें नंदलाल के कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति यहाँ पर प्रकट की गई है। पर बिना नंदलाल बेहाल सदा, लेकिन बिना कृष्ण के हम सभी बेहाल अवस्था में हैं, बुरी अवस्था में हैं। हरिचंद न ज्ञान ही ठानती, और किसी प्रकार का जो ज्ञान है, योग साधना का, अन्य किसी ईश्वर का, अन्य किसी देवता का स्मरण, ये इस प्रकार का ज्ञान मेरे अंदर नहीं टिकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस पर मेरा कोई भी ध्यान कहीं टिकता नहीं है। ऊधो तुम ऊधो यही कहियो उनसे, हे उद्धव, तुम जाकर के कृष्ण से एक ही बात कहिए कि हम और कछु नहीं जानती हैं, और मैं आपकी भक्ति के बिना, आपके बिना और किसी को मैं कुछ नहीं जानती पहचानती हूँ। हे प्रियतम, आपको देखे बिना ये जो हमारे दुखी नेत्र हैं, ये हमारे नेत्र बहुत दुखी हैं और इन्हें चैन नहीं आता है, ये मानती ही नहीं है, इन्होंने जिद पकड़ रखी है, ये निरंतर आपके ही दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रजभाषा में है, छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं कि जो ब्रह्म है वो कहाँ व्याप्त है। तो ब्रह्म संपूर्ण जल थल में सर्वत्र व्याप्त है। गोपी प्रश्न करती है कि गोपियों ने यहाँ पर किसके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट की है? तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। ऊधों से गोपियों ने क्या संदेश भेजा है? ऊधों से गोपियों ने कृष्ण के पास संदेश भेजा है कि मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, और आपको देखे बिना मेरे जो नेत्र हैं उनको चैन नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रश्न बन सकते हैं। सवैया छंद में है, ब्रजभाषा में है, मुक्तक शैली, कामन विशेष सभी में है। इस तरीके से अंत तक समझते हुए चलिए, वीडियो को रोक करके इसको समझ लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्नावली या फिर कोई पद्यांश के प्रश्न ऐसी कुछ चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर जाकर के व्हाट्सएप से जुड़ें और आप अपने से संबंधित कोई लिखित सामग्री भी आप मंगा सकते हैं अपने नंबर पर। ऐसे पूरा समझते हुए चलिए, और सारी परीक्षाएं आपकी इसी डिजिटल क्लासों के आधार पर इस साल होने वाली हैं। सुना जा रहा है कि 2021 तक को अभी कोई भी कॉलेज स्कूल खुलेंगे नहीं, इसलिए ध्यान रखें। पढ़ते हुए चलिए। धन्यवाद।